गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल पर। संगत जी, गेंदे का फूल एक ऐसा फूल माना जाता है जो बड़ी आसानी के साथ कहीं पर भी उपलब्ध हो जाता है। ज्यादातर पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। संगत जी, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो गेंदे के फूल को अपने घर पर लगाते हैं, क्योंकि यह न सिर्फ घर की सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए भी अत्यंत प्रभावी माना जाता है। संगत जी, यह एक ऐसा फूल है जो कई जगह पर सरलता के साथ आसानी से उग जाता है। लेकिन संगत जी, आपको बता दें कि यह जो गेंदे का फूल होता है, यह कई प्रकार की अद्भुत शक्तियों का भंडार माना जाता है। इसके माध्यम से कई प्रकार के सात्विक और कल्याणकारी प्रयोग किए जाते हैं। संगत जी, गेंदे के फूल के माध्यम से वशीकरण या सम्मोहन की क्रिया की जा सकती है। शत्रु बाधा से छुटकारा पाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ ही धन प्राप्ति तथा दरिद्रता दूर करने के लिए भी आप बड़ी आसानी के साथ गेंदे के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। संगत जी, आज की यह साखी आप लोगों के लिए बड़ी ही खास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस साखी में हम आप सभी संगत जी को गेंदे के फूल से कौन-कौन से चमत्कारिक लाभ होते हैं और इसका प्रयोग किस प्रकार से आपको करना है, इसके बारे में बड़े विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसीलिए संगत जी, इस साखी को अंत तक जरूर सुनें, बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें। और संगत जी, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त होती रहे। संगत जी, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना बिल्कुल न भूलें। संगत जी, जब भी आप मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आपको मंदिर के अंदर ही बड़ी आसानी के साथ गेंदे का फूल मिल जाता है। काफी भक्तों को तो गेंदे का फूल प्रसाद के रूप में मिल जाता है, और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनके पास गेंदे का फूल अचानक ही कहीं न कहीं से आ जाता है। मंदिर के अंदर उन्हें गेंदे का फूल मिल जाता है, या तो पंडित जी प्रसाद के रूप में दे देते हैं, या फिर कोई अन्य व्यक्ति उन्हें पूजा करने के लिए दे देता है। यानी कि संगत जी, किसी भी प्रकार से अगर आपको मंदिर में गेंदे का फूल प्राप्त हो जाता है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आप जिस मनोकामना के लिए मंदिर गए हैं, वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। जी हाँ संगत जी, मंदिर के अंदर गेंदे का फूल मिलना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन संगत जी, इस साखी को सुनने के बाद आपको मंदिर में जाकर जबरदस्ती पंडित जी से गेंदे का फूल नहीं मांगना है। इसका आध्यात्मिक लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपको अचानक पंडित जी के माध्यम से या फिर किसी और व्यक्ति के माध्यम से स्वप्रेरणा से गेंदे का फूल प्राप्त होता है। तो संगत जी, अगर ऐसा होता है तो आपके बरसों से अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं, और आपके जीवन में आने वाले कास्यों तथा संकटों से आपको सदा के लिए छुटकारा देखने को मिलता है। संगत जी, सिर्फ गेंदे का फूल ही नहीं, अगर आपको मंदिर में कोई भी फूल किसी भी माध्यम से प्राप्त हो जाता है, तो इसे आपको प्रभु का सीधा आशीर्वाद समझना चाहिए। यह इस बात का संकेत होता है कि परमात्मा ने आपके कार्य को सिद्ध करने की कृपा कर दी है। अगर आपको इस प्रकार का कोई फूल प्राप्त हो जाता है, तो संगत जी, आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है। ठीक इसी प्रकार से संगत जी, आपको यह भी बता दें कि जो गेंदे का फूल आपके घर में अपने आप उगता है या आप स्वयं लगाते हैं, उसका प्रयोग आप सम्मोहन क्रिया और आकर्षण के लिए भी कर सकते हैं। संगत जी, अगर कोई शत्रु या द्वेष रखने वाला व्यक्ति आपको लगातार परेशान कर रहा है, तो भी आप शत्रु से छुटकारा प्राप्त करने के लिए और उसके मन में अपने प्रति शीतलता लाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। संगत जी, सबसे पहले शत्रु के विषय में बात करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने कार्यस्थल पर या व्यापार में ईर्ष्यालु लोगों के द्वारा पीड़ित किया जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति या शत्रु की समस्या से परेशान हैं और किसी भी प्रकार से उस संकट से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। संगत जी, आप इस प्रयोग को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ कर सकते हैं। संगत जी, वर्तमान समय में शत्रु या बुरा चाहने वाले लोग अक्सर अपने आसपास ही रहते हैं। संगत जी, आपको बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है।
जो लोग आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, वे आपके सामने तो आपकी अच्छाई का गुणगान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आजकल काफी घरों में और परिवारों में ऐसा देखने को मिलता है कि परिवार के लोग ही एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और जलन की भावना रखने लगते हैं। इसलिए संगत जी, सबसे पहले आपको अपने आसपास के वातावरण को और लोगों के व्यवहार को सही ढंग से समझने की जरूरत है। उसके बाद संगत जी, आपको एक गेंदे के फूल की व्यवस्था करनी है। संगत जी, गेंदे का फूल आपको बिल्कुल डार्क यानी गहरे रंग का लेना है। जैसा कि संगत जी आप सभी जानते हैं कि गेंदे के फूल में कई प्रकार की प्रजातियां आती हैं। एक हल्का पीला होता है और एक गहरा लाल भूरा या डार्क ऑरेंज जैसा होता है। तो संगत जी, गहरे रंग का ही कोई भी गेंदे का फूल आपको मिल जाता है तो वह सबसे उत्तम माना जाता है। संगत जी, सिलबट्टे के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जिस पर पुराने जमाने में माताएं बहनें चटनी और मसाले पिसा करती थीं। अगर आपके घर में वैसा ही पत्थर का सिलबट्टा मौजूद है, तो आपको उस गेंदे के फूल को उसी सिलबट्टे पर पीसना है। संगत जी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मिक्सी या लोहे प्लास्टिक की चीजों में इसे नहीं पीसना है। संगत जी, पत्थर की अपनी एक अलग ही प्राकृतिक ऊर्जा और पहचान होती है। इस बात को आप स्वयं भी समझते हैं कि प्राचीन काल में पत्थर को आपस में रगड़कर ही अग्नि प्रकट की जाती थी। तो इसी प्रकार संगत जी, जब पत्थर पर कोई प्राकृतिक वस्तु पीसी जाती है, तो पत्थर की वह सात्विक शक्ति उस वस्तु में भी समाहित हो जाती है। पत्थर पर रगड़ने से उसमें अग्नि तत्व भी जागृत हो जाता है। इसलिए संगत जी, इन फूलों को आपको शुद्ध पत्थर के सिलबट्टे पर ही पीसना है, या आप कहीं से भी एक साफ सुथरा पत्थर लाकर उस पर इसे घिस सकते हैं। संगत जी, इस बात का ध्यान रखना है कि घिसते या पीसते समय आपको केवल और केवल शुद्ध गंगा जल का ही इस्तेमाल करना है। संगत जी, गंगा जल की बूंदें उसमें डालते हुए आपको उसे पीसना है और साथ ही ओम क्रीम कालिकाएं नमः या अपने इष्ट देव के नाम का स्मरण करते जाना है। संगत जी, जाप की गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस मन ही मन या हल्के स्वर में बोलते चले जाना है। जब तक वह फूल एक सुंदर और महीन पेस्ट न बन जाए, तब तक आपको उसे घिसते रहना है। संगत जी, कम से कम 10 मिनट तक आपको उसे सही तरीके से रगड़ना है, जिससे जो प्राकृतिक अग्नि तत्व है, वह उस फूल की शक्ति में समाहित हो सके। बस उसके बाद संगत जी, इस बने हुए पेस्ट में आपको लौंग का बारीक पाउडर मिला देना है। यानी जब आप पेस्ट बनाएंगे तो उसी के साथ 2 साबुत लौंग डालकर भी पीस सकते हैं। ऐसा करके संगत जी, आप एक पवित्र पेस्ट तैयार कर लें और रोजाना बस इसी तिलक का इस्तेमाल अपने मस्तक पर करते रहें। संगत जी, जब भी आप उस व्यक्ति या शत्रु से मिलने जाएं या जब भी वह आपसे कोई बात करे, तो बस इस तिलक को अपने माथे पर यानी दोनों भौहों के बीच थर्ड आई आज्ञा चक्र पर लगाकर रखें। संगत जी, जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति शांत होने लगा है। उसके उग्र स्वभाव में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर वह आपको परेशान करने की कोशिश भी करेगा, तो भी उसकी नीयत हार जाएगी और आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा। कुछ ही दिनों में संगत जी, शत्रु आपके प्रति अपना बैर भाव छोड़ देगा। ठीक इसी प्रकार संगत जी, अगर आप गेंदे के फूल का इस्तेमाल सम्मोहन, आकर्षण और अपनी वाणी में प्रभाव लाने के लिए करना चाहते हैं, तो उसकी विधि भी ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। संगत जी, इसे भी पत्थर पर ही पीसना पड़ता है, लेकिन इसमें लौंग के स्थान पर आपको 2 छोटी हरी इलायची मिलानी होती है। और संगत जी, इसमें मंत्र और प्रभु स्मरण करते हुए इस पेस्ट को तैयार करना होता है। इस पेस्ट को बनाते समय गेंदे के फूल का चयन करते वक्त यह ध्यान रखें कि इस प्रयोग के लिए आपको केवल पीले रंग के गेंदे के फूल का ही चयन करना है। संगत जी, यह बात भी मुख्य रूप से ध्यान रखने योग्य है कि जब भी आप गेंदे के फूल लेंगे, तो यह देख लें कि उसकी कोई भी पंखुड़ी सूखी, टूटी-फूटी या गली हुई बिल्कुल ना हो। ऐसे खराब या बासी फूल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। संगत जी, बिल्कुल ताज़ा और सुंदर फूल ही आपको लेने हैं। जैसा हमने आपको बताया है, उसी तरह से गंगा जल और इलायची के साथ पत्थर पर घिसकर यह पेस्ट तैयार करना है। और संगत जी, जब आप इस तिलक के पेस्ट को तैयार करेंगे, तो ध्यान रखें कि केवल 1 हफ्ते
7 दिनों के लिए ही पेस्ट बनाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप महीनों का पेस्ट एक साथ बनाकर रख लें और फिर उसका इस्तेमाल करते रहें। पुराना या बासी हो जाने पर उसकी प्राकृतिक ऊर्जा क्षीण हो जाती है। इसलिए संगत जी हर हफ्ते नया और ताज़ा पेस्ट ही बनाएं। संगत जी, इस प्रकार से गेंदे के फूल का सात्विक तिलक अपने माथे पर लगाने से यह आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करने के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है। अगर संगत जी आपको लगातार अपने व्यापार या कारोबार में घाटा हो रहा है, कामकाज ठप पड़ा हुआ है, या फिर आप लगातार रोजगार और नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में संगत जी आपको रोजाना सुबह स्नान के बाद प्रभु का ध्यान करके इस तिलक को अपने माथे पर लगाना चाहिए। इससे आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ता है, आपको कार्य क्षेत्र में कई अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत होने लगती है। संगत जी, गेंदे के फूल में परमात्मा ने ऐसी अद्भुत शक्ति दी है कि यह वातावरण की नकारात्मकता को सोख लेता है और घर तथा मन में सकारात्मक विचारों का बीजारोपण करता है। जब आप इस तिलक को लगाकर किसी भी शुभ कार्य के लिए बाहर निकलते हैं, तो आपके भीतर एक अनूठा आत्मविश्वास और शांति बनी रहती है। लोग आपकी बातों से प्रभावित होते हैं और आपके रुके हुए कार्य अपने आप बनने लगते हैं। तो संगत जी, उम्मीद है कि आज की यह आध्यात्मिक जानकारी और यह साखी आपको बेहद पसंद आई होगी। इस साखी को अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि अन्य संगत जी के साथ भी शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई पावन और ज्ञानवर्धक साखी के साथ। तब तक के लिए आप सभी संगत जी को प्रेम भरा राधा स्वामी जी।